तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी आ गए। आज हम फिजिक्स के इस 11वें लेक्चर में, इसमें आज हम देखने वाले हैं कि वस्तु जो है यदि अपना वो वक्रता केंद्र पे स्थित रहेगा तब जाके इसका प्रतिबिंब का निर्माण जो है बच्चों वो कहाँ पे होगा। तो मैं हर्षराज कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल VGS पे। इस पर आपको जो है क्लास 10 के फिजिक्स को जो है पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से और कंटिन्यू सारे क्लासेस को क्या करना है, देखना है। एक एक डाउट अच्छे से क्या किया जाएगा, यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। कहीं दिक्कत समस्या हो तो आपको क्या करना है, कमेंट में पूछ लेना है। अगले क्लास में क्या करेंगे, हम उन समस्याओं का निदान कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते आज के इस एक अच्छे और मज़ेदार सेशन को। इसमें हम देखने वाले हैं अपना जो प्रकाश की वस्तु जो है अवतल दर्पण में, यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे बच्चों, हम वक्रता केंद्र पे, तो हमें देखना होगा इसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे बनेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आइए हम यहाँ पर देखते हैं। वस्तु यदि है स्थित कहाँ पे बच्चों, वक्रता केंद्र पे स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों, वक्रता केंद्र पे। तो हमें समझना होगा इसका प्रतिबिंब वो कहाँ पर बनने वाला है। तो आइए हम देखते हैं कुछ इस प्रकार से। अपना ये दर्पण है और ये आपको पता होगा कि ये दर्पण जो है वह किस प्रकार का दर्पण यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ आपको पता होगा जो दर्पण बन रहा है ये किस प्रकार का दर्पण है, ठीक है। ये अपना P और ये अपना यहाँ पे F है, ठीक है बच्चों। अपना ये C है, तो C है, ठीक है ना बच्चों। देखो वस्तु हमें कहाँ रखना है बच्चों, वक्रता केंद्र पे रखना है। कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पे। तो वक्रता केंद्र देखो ये है यहाँ पे, ठीक है ना। ये है तो हम वस्तु को क्या करें बच्चों, हम इस स्थान पे हम इस प्रकार से हम रख दे रहे हैं। ये क्या है बच्चों, अपना वस्तु है, ठीक है ना। अब इस वस्तु से क्या होगा, एक प्रकाश की किरण जो है, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर इस दर्पण से टकराएगी, ठीक है। इस दर्पण से टकराएगी। टकराने के बाद इसका जो परावर्तन होगा बच्चों कहाँ से होगा, तो वो फोकस से होगा। कहाँ से होगा, फोकस से। मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो इसका परावर्तन कहाँ से होने वाला है बच्चों, फोकस से ही होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे और इसमें देखो क्या होगा, एक प्रकाश की किरण को जो है हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम लेंगे और कुछ इस प्रकार से हम इसे हम यहाँ से फोकस से हम गुजारेंगे, ठीक है। ये फोकस से गुजरेगा तो कुछ इस प्रकार से यहाँ के टकराएगी और ये प्रकाश की किरण यहाँ आ रही है। इस स्थान पे, हाँ, ये अपना F है और ये C है। ये क्या है बच्चों, A और ये B है और ये क्या है बच्चों, प्रतिबिंब B डैश और ये A डैश है, ठीक है। ये प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के समानांतर ये जा रही है और ये फोकस से होके कहाँ से गुजर रही है बच्चों, ये फोकस से होके गुजर रही है। और एक प्रकाश की किरण हम क्या किए, इस फोकस से होकर गुजारे हैं। कहाँ से गुजारे बच्चों, फोकस से। जब इस प्रकाश की किरण को हम फोकस से गुजारे हैं तो ये क्या हुआ है, मुख्य अक्ष के ये समानांतर चल दिया, ठीक है बच्चों। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या कर चल दिया है, समानांतर चल दिया है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण, जब वस्तु जो है वह कहाँ रखा हुआ है बच्चों, वक्रता केंद्र पे रखा हुआ है, ठीक है ना। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखे हैं तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लिए जो फोकस से होके गुजरा है, एक प्रकाश की किरण को हम फोकस से गुजारे हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर चला गया, ठीक है। ये दोनों प्रकाश की किरण देखो इस स्थान पे आके मिल रही है और ये स्थान कौन सा है, तो जस्ट इस वक्रता केंद्र के नीचे का ये स्थान है, ठीक है ना। इसका अर्थ हुआ कि ये जो प्रतिबिंब बच्चों बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है ना। वस्तु कहाँ रखा हुआ है, वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। कहाँ, तो वक्रता केंद्र के ऊपर वस्तु है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है, ठीक है ना।
तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। और ये जो है अपना क्या है, पी, पी मीन्स ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये अपना ध्रुव है। ये क्या है बच्चों, ध्रुव है, ठीक है ना, ये ध्रुव है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है ना। तो जब यदि वस्तु कहाँ रहे, वक्रता केंद्र पे, प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा बच्चों, वक्रता केंद्र पर ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो अभी हम बातें बोले उन सारी बातों को हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या कि वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बच्चों, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं बच्चों क्या, यह प्रतिबिंब जो है ना मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। अब मुख्य अक्ष के नीचे है, इसका अर्थ हुआ कि यह प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है। कैसा है बच्चों, वास्तविक है। और यह प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, वस्तु की अपेक्षा ये उल्टा हुआ ना, नीचे मुख्य अक्ष के नीचे मीन्स उल्टा, और ये वास्तविक है। तो हम ये दोनों पॉइंट लिखेंगे। ये प्रतिबिंब कैसा है बच्चों, वास्तविक बन रहा है। उसके बाद ये कैसा बन रहा है बच्चों, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है बच्चों, ये उल्टा बन रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है ना। अब हम देख रहे, एक चीज़ नोटिस करना कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है ना कि वस्तु का आकार जितना है प्रतिबिंब का आकार भी उतना ही है। यानी कि वस्तु का ये आकार और प्रतिबिंब का ये आकार दोनों क्या है बच्चों, सेम है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु प्रतिबिंब के क्या है, बराबर है, या प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर है। तो यहाँ जो बन रहा है दोनों क्या बन रहा है बच्चों, बराबर बन रहा है, ठीक है ना। कैसा बन रहा है बच्चों, ये बराबर बन रहा है। बराबर बन रहा है, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन हमें यहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना, इसमें कोई समस्या नहीं है। देखो आसानी से समझ आ जाती है ये सारी बातें, क्योंकि हम इतनी सरलता से क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। और नहीं समझ आ रहा हो ना तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। एक बार रिपीट कर दो, तो जैसे रिपीट करोगे ना दोबारा फिर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भाई दिमाग में सेट हो जाएगा सीधे। इसलिए एक बार रिपीट करो, नहीं समझ आया तो ऐसे हमें विश्वास है कि एक बार में ही समझ आ गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात क्या रह गया बच्चों कि इसका क्या किया जाए, परिभाषा लिख लिया जाए। डिफिनेशन नहीं लिखना तो बनेगा ना, डिफिनेशन भी तो लिखना है। तो इसका हम क्या करते बच्चों, हम डिफिनेशन को हम लिख लेते, इसके डिफिनेशन को क्या करते बच्चों, हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसके हम डिफिनेशन को लिख लेते हैं। ऐसा एक ही बार में पूरा कट गया। सेलेक्ट ऑप्शन में क्या है, अच्छा 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 अच्छा। तो इस चित्र को क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं।
ठीक है ना। अब इसी स्लाइड पे क्या करेंगे, हम लिख लेंगे, नहीं तो फिर दूसरा स्लाइड लेना पड़ता है हमें, तो फिर आपको लगता है पता नहीं किधर किधर सर लिखा दी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसके पूरे परिभाषाओं का हम क्या करते हैं, लिख देते हैं अच्छे से। ठीक है, तो जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो यहाँ लिखते हैं हम जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर स्थित होता है। जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर स्थित होता है, तब इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश वक्रता केंद्र C पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो बच्चों क्या करना है, इसे लिख लेना है, दिख रहा है सारा। हाँ, तो बच्चों इसमें जो है सारी चीज़ों को हम लिख दिए हैं। ठीक है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो, तब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर ही बनता है। तब जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर स्थित होता है, तब इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश वक्रता केंद्र C पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है ना बच्चों, तो इस प्रकार से देखो ये क्लियर हो चुका है। इसमें हमें विश्वास है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम अगले बिंदु को हम समझते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, देखो हेडिंग क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच स्थित हो। वस्तु बच्चों कहाँ रहेगा, वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित रहेगा। तो हमें देखना है इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, चलिए आइए हम इसे भी क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से अपना यहाँ पे एक इमेज बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से ठीक है। इसमें बच्चों ये है अपना
P है मीन्स ध्रुव, ये है अपना F फोकस, और ये है अपना वक्रता केंद्र C, इधर इन्फिनिटी मीन्स अनंत है। वस्तु कहाँ रखा हुआ बच्चों? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। वस्तु जो रखा गया वो कहाँ रखा गया? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा गया है, ठीक है ना। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा गया है, अनंत के बीच में रखा गया है। तो मान लो वस्तु अनंत, ये वक्रता केंद्र और इसके बाद अनंत, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में मान लो वस्तु अपना इस स्थान पे क्या है? रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। यहाँ एक मोटा सा वस्तु कोई भी डंडा रखा हुआ है, अपना वस्तु ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या होगा, इससे प्रकाश की किरण निकलेगी और निकलने के बाद सीधा समानांतर ये कहाँ से है? दर्पण से ये टकराएगी इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। और ये यहाँ से टकराने के बाद ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी बच्चों? ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। तो कुछ इस प्रकार से गुजर जाएगी ये प्रकाश की किरण, ठीक है। अब देखना ये क्या होगा, एक प्रकाश की किरण हम लेंगे जो कहाँ से बच्चों? तो ये वक्रता केंद्र से होकर जा रहा होगा। कहाँ से जा रहा होगा बच्चों? वक्रता केंद्र से होकर जा रहा होगा, ठीक है ना। तो वक्रता केंद्र को हम थोड़ा इधर खिसका लेते हैं ताकि यहाँ चित्र बनाना क्या हो जाए, थोड़ा सा आसान हो जाए अपने लिए। चलिए यहाँ पे अपना चित्र बना लेते हैं। तो हम जो है ना प्रकाश किरण को कुछ इस प्रकार से यहाँ से वक्रता केंद्र यहाँ आएगा तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। एक बार चित्र हम फिर से बना लेते हैं, ठीक है। चित्र को एक बार हम फिर से बना लेते हैं, इतना नहीं मिटाना है अपन को। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो हम पास ही थोड़ा बनाते हैं ताकि अपने लिए क्या हो, आसानी हो जाए, सुविधा हो थोड़ा सा। ये अपना यहाँ पे F है, ये वक्रता केंद्र है बच्चों। यहाँ वस्तु रख दिया हम कुछ इस प्रकार से, और ये प्रकाश की किरण यूँ गई, जाने के बाद ये फोकस से टकराया। कहाँ से टकराया बच्चों? गुजरा, ये फोकस से होकर गुजरा। कहाँ से गुजरा बच्चों? ये भाई ये क्या हो रहा है? फोकस से होकर गुजरा। और ये प्रकाश की किरण बच्चों यहाँ जो है ना, ये इस दिशा से निकल के कुछ इस प्रकार से ये कहाँ आ गई बच्चों? ये कुछ इस प्रकार से यहाँ आ गई है, ठीक है। और इस जगह ये दर्पण थोड़ा सा इधर बड़ा कर दिया हूँ। अब देखना यह क्या हो रहा है, वस्तु अपना जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चों? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित है। यहाँ पे वक्रता केंद्र, यहाँ पे फोकस है और ये अपना ध्रुव है। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जो है ना, ये समानांतर आई और इस दर्पण से टकराने के बाद ये प्रकाश की किरण देखो, ये फोकस से होकर ये गुजर गया है, ठीक है।
फोकस से होकर गुजरा और एक प्रकाश की किरण को हम क्या किए हैं, इस वक्रता केंद्र की दिशा में लेके गए हैं। तो ये प्रकाश के दर्पण से टकराने के बाद पुनः ये वक्रता केंद्र के ही दिशा में ही वापस लौट आया है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ क्या हो रहा है कि ये ए और बी जो वस्तु है, ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र दिशा में लौटी थी, ये प्रकाश की किरण की ये है रेखा, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आई, फोकस से गुजरी तो ये है रेखा, ठीक है ना। तो ये प्रकाश की किरण इधर की ओर जा रही थी, जिस स्थान पर ये दोनों टकराया ना, इसी बिंदु पर, इसी स्थान पे क्या बन रहा है बच्चों, इमेज बन रहा है। क्या, किसका इमेज, तो बी डैश और ए डैश का क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पे इमेज बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, इमेज यानी कि प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। क्या बन रहा है बच्चों, प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे अपने जो है प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है अपन सबको, ठीक है ना। यहाँ पे तो अब यहाँ पर एक प्रतिबिंब देखने को मिला और ये प्रतिबिंब जो है बच्चों, यही क्या हो जाएगा, इस ए बी वस्तु का क्या होगा, ये बच्चों प्रतिबिंब हो जाएगा। और ये साफ स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है कि अपना वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु रखा हुआ है और इमेज कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा ना। तो अब इसमें देखो हो क्या रहा है कि जो वस्तु का आकार है ना, इसके मुकाबले ये आकार क्या है, छोटा है, यानी कि ज़्यादा छोटा नहीं है, बस क्या हम बोलेंगे छोटा, हल्का सा ये क्या है, छोटा इमेज बन रहा है यहाँ पर। तो इसमें होता क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहता है ना, तब प्रतिबिंब बच्चों कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों। तो आइए हम देखते हैं इसका जो प्रतिबिंब हो जाएगा बच्चों, ये इस इमेज को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर की ओर हम खिसका लेते हैं ताकि समझने में क्या हो जाए, अपने लिए सुविधा हो। तो इमेज को तो हम यहाँ पर क्या कर दिए हैं, बना दिए हैं ना। तो देखना अब क्या हुआ, इसमें प्रतिबिंब का आकार, वस्तु कहाँ बन रहा है बच्चों, वस्तु यानी कि है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र तथा कहाँ बन रहा है, तो फोकस यानी कि एफ के बीच में बन रहा है, एफ के बीच बन रहा है। उसके बाद कैसा, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है ना, इसका अर्थ ये कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक है। और ये उल्टा है, कैसा है बच्चों, ये उल्टा है, ठीक है ना। ये कैसा इमेज है बच्चों, उल्टा है, ठीक है, उल्टा है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या बच्चों, उल्टा है और ये जो है कैसा है इमेज, तो ये जो इमेज है ना बच्चों, वो अपना जो है वास्तविक उल्टा है। उसके बाद छोटा है, कैसा है बच्चों, ये छोटा इमेज बन रहा है, कैसा बन रहा है बच्चों, ये छोटा बन रहा है। हम बहुत छोटा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, छोटा बोलेंगे, छोटा इमेज बन रहा है। तो कुछ इस प्रकार की इतनी सारी इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, विशेषताएं हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसके डिफिनेशन को अब हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। हमें क्या करना बच्चों, इसके डिफिनेशन को हमें लिख लेना है। तो चलिए आइए हम इसके डिफिनेशन को क्या करते हैं, हम यहाँ पर अभी फटाफट हम लिख लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो कुछ इस प्रकार से है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के जब वस्तु अवतल दर्पण के, वस्तु मीन्स कौन सा वस्तु, तो ए बी लिखना होगा हमें। जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर स्थित रहता है, तब इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, तब इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण
वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सॉरी तब इसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर स्थित रहता है, C पे नहीं रहता बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको यहाँ पर कि C पे नहीं रहता है, ठीक है। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C बीच में थोड़ा सा आपको ये लिख लेना है। क्या लिख लेना है बच्चों कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा अनंत जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच स्थित के बीच डिलीट हो जाए भाई, डिलीट हो जाए। जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच स्थित रहता है तब इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच स्थित रहता है तब इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा ए भाई क्या हो गया है? इसलिए काम करना बंद कैसे उल्टा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटे आकार का बनता है। ठीक है ना बच्चों, तो देखो जितनी बातें हम समझाए हैं इस इमेज में है उतना यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है ना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तो प्रतिबिंब का निर्माण जो हो जाएगा बच्चों कहाँ हो जाएगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो जाएगा। ठीक
ठीक है ना। उसके बाद जो है यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार से थोड़ा सा ये छोटा होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए। एक लास्ट बचता है कि जब वस्तु अनंत पे रहेगा तब इसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये भी हम क्या करेंगे अगले क्लास में हम देख लेंगे, ठीक है ना। काफ़ी टाइम हो गया है तो अगले क्लास हम देख लेंगे। उसके बाद जो है हम इस 6 इमेज को एक बार हम तालिका में देख लेंगे, एक जगह इकट्ठा करके, ताकि पढ़ने रिवीजन करने में क्या हो जाए, हमारे लिए आसान हो, सुविधाजनक हो, ठीक है बच्चों। तो आशा है कि आपको ये क्लास काफ़ी मज़ेदार लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप सिंसियर होकर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी क्या है, फ़ायदेमंद रहेगा ये वीडियो, ठीक है ना। और ये क्लासेस जो आगे आने वाला है आपके लिए ही ये सारा का सारा चीज़ है। तो आपको जो है अपना प्यार इस चैनल के साथ बनाए रखना है, ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं हर्षराज आज के इस क्लास को यहीं क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है, ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद है और आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा और प्यारा सा कमेंट करें, ताकि मेरे द्वारा किए गए इस मेहनत को जो है आपके द्वारा क्या किया जाए, थोड़ा सा सराहना किया जाए। आप एक अच्छा कमेंट कर सकते हैं अपने सर के लिए। तो धन्यवाद क्लास आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।